औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतीनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका वल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे हैदरी। यस बेटा कम ऑन। पॉइंट नंबर 1 सॉरी को समझ लें आप भाई कि सॉरी जो है वो हमेशा माजी के लिए इस्तेमाल होगा। और कोई बात हो जाए, जैसे आप पानी का गिलास लेके आ रहे हैं और किसी के कपड़ों पर गिर गया तो वो तो पास्ट हो गया ना, माजी हो गया ना। किसी का आपको रिंग आया और फिर आपने उसको रिंग को अटेंड किया और फिर क्लास को डिस्टर्ब किया, तो ये भी एक किस्म का वो आपने क्या किया कि माजरत तो करनी है, लेकिन वो पास्ट की कर रहे हैं। आप कल क्यों नहीं आए थे? वाई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे? सॉरी सर, आई वाज नॉट एट ऑल ओके, दैट्स वाई आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। एंड अ वर्ड सॉरी एज यूटिलाइज्ड बाय योरसेल्फ इनटू सच अ वे। अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसा काम इमरजेंसी में करने के लिए जा रहे हैं और मीटिंग को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, तो उसमें भाईजान आपने ये कहना है कि एक्सक्यूज मी सर, आई हैव ए कॉल, father calls me, and that like other dialogues are to be utilized by yourself at your level best. Come on, next point. इफ को देखना, इफ जो है पॉइंट वो है, इफ माना अगर है, लेकिन इफ माना अगर तब है जब इसको आप प्रेजेंट में जो है वो जाहिर करेंगे कि if you invite me then I can attend the marriage ceremony of yourself. एंड अगर आ जाए और उसका अगर का ताल्लुक माजी से है तो उसको आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, अगर मुझे पता होता तो had I known then I applied for that and that post, right? So there is a distinction, there is a polar separate distinction between if and had. Had and if are having the likewise meanings, but if is utilized on the present tense and had is utilized on the past tense. Next, वेरी देखिए, वेरी को इस्तेमाल करेंगे आप जनाब उसमें कि जब वेरी भी प्रेजेंट में आए, he is a very good boy, he is a very good student, he is a very nice person, तब इस्तेमाल करेंगे आप इसको वेरी को। वेरी माना बहुत है, वेरी गुड है, वेरी लकी एक बंदा है, तो उसमें जो है वो तब इस्तेमाल करेंगे वेरी को। और ये वेरी बहुत है ना, जैसे गुड है तो उसका वेरी गुड जो है बहुत अच्छा है। तो अगर ये इसको वेरी को माजी में लाने के लिए वेरी का माजी ख्याल कर लेना, वो मच है। एक लड़का आपके पास काम करता था, वो बहुत अच्छा लड़का था, तो आप कहेंगे कि ही वॉज मच गुड बॉय, ही वॉज मच गुड बॉय। ये ख्याल करना। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं कि अपना थैंक यू वेरी मच कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच भी भाई तभी कहते हैं कि वो उसमें हाल भी मिलाते हैं तो माजी भी मिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, तो आपने हमारा काम किया माजी में और अब मैं आपको शुक्रिया कर रहा हूँ, तो फिर ये हाल भी हो गया, वेरी भी हो गया, मच भी हो गया, दोनों हो गया। थैंक यू वेरी मच तभी है। नेक्स्ट, वोट ख्याल करना कि वोट का मतलब है राय, ओके। और वोट के लिए वोट के साथ जो है वो फार का वर्ड ज़रूर इस्तेमाल होगा। वोट देना का इंग्लिश है वोट नहीं, फ़कत वोट फॉर। I'll vote for Pakistan People's Party, I would vote for Muslim League, I would vote for PTI, जो जिसका भी भाई कोई पार्टी है तो वो उसके लिए I voted for XYZ, ठीक है। नेक्स्ट, IC ख्याल करना, IC। कुछ लोग ऐसे सिगरेट पीकर और फिर कहते हैं ओ IC का मतलब क्या है? IC का मतलब मैं आपको बताऊं कि IC का मतलब है मैं समझा, OIC अब मैं समझा, OIC अब मैं समझा, ठीक है, क्लियर हो गया ना।
I see, मैं समझा. Next. This is the set language, that is this that type of language is existing in the world, and if you are on way to enhance your English stronger in this field, you just recommend to touch the media, and you will find that English is there. If you are going not at all to touch the media and what, yeah, in our country not at all, such like the personals existing and roaming there. There is a national language in Pakistan that happens to be Urdu, and the local languages are Sindhi and other languages, but Saraiki languages, Punjabi language, all such languages are local language and community languages, regional languages. But whenever you are on way to have inserted an international language in your mind, then please come on to know about that whatsoever the set English, that is a very functional English that ought to be noted down by you. Next. से, ये से का ख्याल करना, एस ए वाई से का बात कर रहा हूँ. से का मतलब कहना है, लेकिन वो कहे जो कि मोहतरम आदमी है. मोहतरम आदमी के कहने का लिए जो है वो इसको आप इस्तेमाल करेंगे. कि इसलिए देखें, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि होली प्रॉफिट सेड, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा. क्लियर. और से सेइंग निकला, और सेइंग का मतलब हदीस है, ये ख्याल करना. अगर कोई ऐसा कोई दोस्त आपका है जिसको आप मोहतरम नहीं समझते हैं, तो वो टेल है और उसका माजी टोल्ड है, ये ख्याल करना. ठीक है. और ये से का वर्ड ख्याल करना कि माई टीचर सेड, माई फादर सेड, माई मॉम सेड. नेक्स्ट. हैप्पी का ख्याल करना. हैप्पी का मतलब आप समझते हैं कि हैप्पी माना खुशी है. भाई हैप्पी का मतलब खुशी तब है कि जब हैप्पी को आप इस्तेमाल करें और आपका बदन भी उसमें मुतासिर हो, तो उसमें जो है आप जो है इसको बदन का भी काम हो, तो फिर आप इसको हैप्पी को इस्तेमाल करेंगे. तभी तो कहते रहे हैप्पी बर्थडे टू यू. अब देखिए मेरे हाथ ये चल रहे हैं तो ये बदन इस्तेमाल हो रहा है ना. अब ऐसे अगर खुशी हो रही है तो वो डिलाइट है. नेक्स्ट. शुक्रिया जो है वो बास लोग जो है वो क्या कहते हैं कि भाई कह देते हैं कि थैंक्स. भाई थैंक्स का मतलब शुक्रिया ये है कि मिसाल की बात है कि आपका मोबाइल जो है वो किसी ने ले लिया. देखिए मोबाइल एक आपका अलमीरा है. मोबाइल आपका ले लिया किसी ने कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कैसा मोबाइल है, वो आपको मैसेज खोल के पढ़ रहा है, तो आप उसको कहें थैंक्स. तो यानी कि बात अच्छी ना लगे ना, उसका शुक्रिया जो है वो थैंक्स है. भाई आप शुक्रिया मुझे दे दे मोबाइल वापस. तो ये है. Tomorrow is to be the examination of yourself, and examinations are at and tomorrow happens to be the first paper of yourself, and a person is going to take yourself towards the cinema, and you please mention that like the word before himself. Please. शुक्रिया. थैंक्स. माना बात अच्छी नहीं लगी, और बात जब अच्छी लगे ना तो अखलाकन थैंक यू है पूरा. और वैसे भी अखलाकन शुक्रिया का जो है वो थैंक यू पूरा है, थैंक्स नहीं है. नेक्स्ट. विथ ख्याल करना. विथ का ये ख्याल करें कि विथ जो है वो साथ है. तो साथ का मतलब ये है कि कोई बंदा आपके साथ बैठ जाते वो विथ मी है, वो नहीं है. ये विथ माना साथ, लेकिन औजार के साथ. जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, आई राइट विथ पेन, तो पेन औजार है ना. जैसे कि मिसाल की बात कि मैं चम्मच से खाता हूँ, तो आई टेक फूड विथ स्पून, एंड द पर्सन किल्ड हिम विथ अ गन, तो औजार है ना. तो औजार के साथ जो है वो के साथ का इंग्लिश जो है विथ है. ऐसे अगर विथ है तो वो अलांग है. सिट अलांग मी, मेरे साथ बैठो. प्लीज हैव अ स्नैप अलांग मी, मेरे साथ आप तस्वीर खिंचवाओ. नेक्स्ट. माइंड का मतलब है ख्याल करना. माइंड योर पेरेंट्स, माइंड योर हेड. If there is a roof and that table is lower, you please come on to ask that kind of person, please come on, mind your head, mind your leg, mind your eye, and mind your education too. Next. इन फ्रंट ऑफ को नोट कर ले आप. इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने वो चीज़ के जो चीज़ जो है वो मूवमेंट में नहीं है, जो चीज़ के मूवमेंट में नहीं है. जैसे कि मेरे घर के सामने मस्जिद है, तो मॉस्क इज इन फ्रंट ऑफ माय होम. नोट कर लिया आपने.
अगर सामने जो है, जैसे कि मैं आपके सामने हूँ तो मेरे सर मेरे सामने है, तो मैं टीचर इज बिफोर मी। तो जज साहब के सामने भी कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि बिफोर योर ऑनर। और फिर कोई अटेस्ट करते हैं कागज़ तो भी लिखते हैं बिफोर मी। तो ये माना सामने, ये जो है मूवमेंट वाला सामने जो है वो बिफोर है, और जो चुप चुप बात है विदाउट मूवमेंट है वो इन फ्रंट ऑफ है। नेक्स्ट, पेन इज ऑन द टेबल। पेन इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। जैसे ये किताब पड़ा हुआ है टेबल पर, भाई किताब जो टेबल पर पड़ा हुआ है तो वो पर का इंग्लिश जो है वो है ऑन। लेकिन ख्याल करना कि अगर कोई सांस लेने वाला चीज़, जिंदा चीज़ अगर कोई है, और उसके लिए पर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो है टेबल पर आप बिठा दें तो उसमें जो जान है ना, जिंदा है ना, तो उसके लिए कहेंगे द बेबी इज अपॉन द टेबल, ऑन द टेबल नहीं, पेन नहीं है, वो किताब नहीं है, वो बच्चा है, वो सांस लेता है। द बेबी इज अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, अ कैट इज अपॉन द टेबल। नेक्स्ट, मैं रास्ते में हूँ। मैं रास्ते में हूँ। ओ भाई मैं रास्ते में हूँ, आप यहाँ से निकले, नवाबशाह से निकले, कायदेआवाम यूनिवर्सिटी को आपने क्रॉस किया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी को आपने क्रॉस किया, आपका जो है डेस्टिनेशन जो है वो कराची है। यू हैव बीन हैविंग योर डेस्टिनेशन दैट हैज बीन सेट बाय योरसेल्फ टुवर्ड्स कराची, but you are on the way. On the way stands not at all. That is not at all the correct sentence. You command get it corrected, and you can correct it whenever you on way to say it. In that way, I am along the road. अगर आप रास्ते पर खड़े हैं तो मैं रास्ते पर खड़ा हूँ, मैं रास्ते पर हूँ, तो I am on the way, I am on the road. और जब आप रास्ते के दरमियान में कहीं आप जा रहे हैं, आप मूवमेंट में, तो फिर आप कहेंगे आई एम अलॉन्ग द वे, आई एम अलॉन्ग द रोड। ओके, नेक्स्ट, स्टैंड अप। स्टैंड अप। देखिए आज आप इंग्लिश सीखेंगे स्टैंड अप का क्या मतलब है। ओ भाई, अप और डाउन का मतलब जो है, दोनों का मतलब जो है वो है अमल करना। अब मैं खड़ा हो जाऊँ, किसी को कहूँ, शागिर्द को कहूँ कि भाई आप स्टैंड अप, खड़े हो जाए, तो वो अमल करेगा ना। अप का मतलब अमल करना है। और कहूँगा सिट डाउन, तो वो सिट का पहला जो वर्ड है ना, सिट और स्टैंड, तो ये जो वर्ड्स हैं ये पहले वर्ड को अपना लेना पड़ेगा। पहला वर्ड क्या है, स्टैंड है, तो पहला वर्ड क्या है, सिट है, तो सिट डाउन, वो डाउन जो कहा वो अमल करने के लिए है, अप जो है वो भी अमल करने के लिए है। तो वो आपने नज़म भी सुनी होगी कि बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वोल, हैव यू एनी वोल, यस सर 3 bags full, 1 for master, 1 for his stem, 1 for the little boy who lives down the lane। यानी कि अमली तौर पर वाकई उस गली में बच्चा रहता है। ठीक है, राइट डाउन तो आप जो है वो अमल करें, लिखना शुरू कर दें। कम डाउन तो आप फिर आना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि वो डाउन और नीचे आए, और नीचे अप और डाउन, नीचे उसका अलग मतलब है भाई। अप और डाउन का मतलब अमल करना अलग मतलब है भाई। जैसे शुगर का मतलब चीनी है तो शुगर का मतलब बीमारी भी है, तो फास्ट का मतलब रोज़ा है तो फास्ट का मतलब जो है वो फिर तेज़ भी है। हाँ, अब क्या है, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। जहाँ हो वहीं खड़े रहो, स्टे पुट, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, स्टे पुट। ये अक्सर पुलिस भी कहती है, स्टे पुट, यहाँ हो वहीं खड़े रहो। नेक्स्ट, all over. And we have completed the class of the day too. And you please come on to write down all the points. Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz. Thank you.